Assalamu alaikum. Very happy good morning, class. Can you hear me? First of all, to tell me. जी वर्ता जिले हुमा अस्सलाम वालेकुम. How are you all? क्या हाल है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सहर कंवल. जी कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी वर्ता जिले हुमा कैन यू हियर मी? जी Okay, very good. Thank you so much, Sahar and Safa, to tell me that you can hear me. Thank you so much. And how are you all? क्या हाल है बच्चों का? सुनाएं, आप लोग खैरियत से हैं? जी कॉलेज को कितना मिस कर रहे हैं आप लोग? कॉलेज की याद नहीं आ रही है आप लोगों को? शालामा नर्सिंग कॉलेज लास्ट ईयर फाइनल ईयर आप लोगों का तो आखिरी साल है ना? ये थैंक यू वर्दा. हाँ भैया क्या हाल है वर्दा आपकी? ठीक है, खैरियत से हैं? देखिए इतनी छुट्टियां दी हुई हैं कि आप खूब रेस्ट करें और ठीक ठीक होके आए. इसके बाद अब हमें आपको छुट्टियां नहीं देनी है. जी कॉलेज की याद नहीं आती? कहते होंगे मैडम इतनी सर्दियाँ शुक्र है छुट्टियां हुई हैं आराम से बैठे हुए अपने घरों में इतने अरसे के बाद छुट्टियां सुकून से गुजार रहे हैं. जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन. हम ठीक हैं, खैरियत से हैं. आ रहे हैं कॉलेज भाई? हम लोग तो आते हैं कॉलेज शालामार. हम लोगों को छुट्टियां नहीं है, हम लोग तो आते रहे. विंटर वेकेशंस में भी आते रहे हैं. ओके जी, इंटरव्यू स्किल्स हम लोग जो हैं वो कर रहे थे. होपफुली कि काफ़ी आप लोगों की लर्निंग हुई होगी इंटरव्यू स्किल्स में. ठीक है, कल ही हम बात कर रहे थे इंटरव्यू स्किल्स की. इंटरव्यू स्किल्स दैट विन द जॉब. के इंटरव्यू स्किल्स ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने जॉब को विन करें. डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू है, इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. इंटरव्यूई एंड इंटरव्यूअर. Preparing for interviews, rehearsing for your interview, rehearsing for your interview, dressing for the interview, dressing for the interview, or dressing for the interview. Don't wear flip flops and printed logos, hats, clothes. Arriving on time, check out the competition, dealing with interview anxiety. Remember types of interview क्या है? Formal lunch interview, dinner interview, group interview, panel interview, face to face interview, formal informal interview. कल हम इसी पे बात कर रहे थे पैनल इंटरव्यू पे भी. द टेलीफोनिक इंटरव्यू सबसे इजी जो होता है. फेस टू फेस ऑफ कोर्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर एचओडी ले लेंगे एज चेयरपर्सन कोई आपका इंटरव्यू ले लेना, सबसे अच्छा इंटरव्यू वही होता है. मजे का इंटरव्यू होता है आप लोगों का. ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यू है, पैनल इंटरव्यू है, ग्रुप इंटरव्यू है, lunch and dinner interview. This type of interview gives the employer a chance to assess your communication and interpersonal skills as well as your table manners. टेबल मैनर्स भी साथ साथ जो हैं वो देखे जाते हैं कि टेबल मैनर्स इसको कितने हैं. ठीक है, और साथ में इंटरव्यू भी होता है. बंदा पूछे, हमारा तो कहते हैं कि खाना जो है ना वो खामोशी के साथ खाना चाहिए. पहले खाना खाएं आराम से
उसके बाद कहें कि इंटरव्यू करो भैया हमारा जो करना है। लेकिन इसका इंटरव्यू का तरीका यही होता है, यहाँ तो पहले वो इंटरव्यू कर लेते हैं, बाद में खाना हो जाता है और साथ थोड़ी बहुत फॉर्मल सी बातें चलती रहती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। Formal and informal interviews. Some interviews may be very formal, others may be very informal, and seems like just chat about your interest. However, it is important to remember that you are still being assessed, and topics should be friendly and क्लीन। क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो है टॉपिक्स इस तरह के होते हैं कि वो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, या फिर इस तरह से किया जाता है कि इंटरव्यू फॉर्मल है। यही लग रहा होता है कि इनफॉर्मल सा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इनफॉर्मल नहीं हो रहा होता। वो बहुत कुछ जो है वो आपने ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हाँ जी सही है या नहीं सही है। इनफॉर्मल इंटरव्यू में भी वो सारी बातें आपसे बातों ही बातों में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से शो कर रहे होते हैं जिस तरह से ना आपने जो है वो क्या होता है, ठीक है, बीइंग असेस्ड कर लेते हैं। टॉपिक शुड बी फ्रेंडली एंड क्लीन। और टॉपिक भी जो होते हैं वो नहीं आ रही है, बस लेजीनेस हुई हुई है। आप लोग सामने नहीं है ना, इस वजह से लेजीनेस हो जाती है। ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है क्या कर सकते हैं आप, मेकिंग अ ग्रेट एंट्रेंस, कहते हैं एक ग्रेट एंट्रेंस दें आप लोग, ठीक है जी। उसके बाद जो है आप लोग एंटर विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से एंटर हो। हाइड इम्प्रेशन, नर्वसनेस, नर्वसनेस की इम्प्रेशन को जितना हाइड कर सकते हैं आप करें, जबकि हमारी शिवरिंग, हैंड्स शेकिंग, इवन मुंह का रंग भी उड़ा हुआ होता है। शो योर गुड साइड, ऑफ कोर्स हम कोशिश यही करते हैं कि अपनी गुड साइड जो है वो शो कराए, लिसन केयरफुली, अच्छे तरीके से सुनते हैं। एंड कीप ऑल योर आंसर पॉजिटिव, और सारे के सारे आंसर जो है हम पॉजिटिव ही देते हैं। क्लियर टू एवरीवन? और पॉजिटिव ही आंसर देते होते हैं, ठीक है। सम टाइम क्या होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है वो पूछ लिया करते हैं जी, व्हाई यू वांट टू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब, क्या आप अपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। लें जी, आप प्रीवियस जॉब में आप लोग शुरू हो गए ऑर्गेनाइजेशन की बुराइयां करना जी, वहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं मिलती जी, वहाँ पर जो है वो कहते हैं जी टाइम पे आओ, 5 मिनट पहले आओ, 10 मिनट बाद जाओ। वहाँ तो जी छुट्टी का कोई नामो निशान ही नहीं है, छुट्टी नहीं देते हैं हम लोगों को। मैम वहाँ पे सैलरी है, सैलरी लेट आ रही होती है जी, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती हमें, काम हमसे ज़्यादा लेते हैं। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं और नेक्स्ट इंटरव्यू देने जाते हैं, उसकी बुराई उसके सामने नहीं करते, क्योंकि ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों होता है, वो इस वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि वो लोग ये कहते हैं कि लो जी, ये अगर इनकी बुराइयां कर रहा है ना, इट्स मीन कि ये हमारी भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंसीडर होती हैं, आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखना है कि इस तरह का काम नहीं करना, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू पढ़ें इस स्लाइड को, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे, शाबाश पढ़ें और एक्सप्लेन करके बताएं मुझे क्या लिखा हुआ है।
अच्छा जी, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? अच्छा जी, फ्रेंडली होना है, इंटरेस्ट शो करना चाहिए। यास्मीन वेरी गुड। आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना चाहिए, वेरी गुड। मैम इंटरव्यू की करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, ओके। इसमें के उसे कैसे होना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वेरी गुड। मिशेल नो ऑडियो मैम। ये जो बाद वाले बच्चे इकट्ठे हैं ना, मिशेल होगी, मुबशरा होगी, नो वॉइस नो वॉइस। यास्मीन पर्सनल इशू को इवॉइड करके रखना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल इशू हमारे कौन से बनते हैं वैसे, यास्मीन? अच्छा जी, वेरी गुड। चित्रा ने भी काफी लंबी एक्सप्लेनेशन दे दी है। मैम इस स्लाइड में बताया गया है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू शाय नहीं होना चाहिए बल्कि कॉन्फिडेंटली बात करनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना चाहिए एंड जो भी क्वेश्चन हो उसे ऑनेस्टली रिप्लाई करना चाहिए। अच्छा, अगर ये होते ना, मेरी फेस टू फेस क्लास हो रही होती तो रियली मैंने बड़ा एंजॉय करना था और बड़ा आप लोगों को भी मजा आना था। इंटरव्यूइंग स्किल्स में ना, मैंने ही बच्चों के इंटरव्यू कराए थे। हम लोगों ने पैनल एक बनाया था, पैनल इंटरव्यू हुए थे हम लोगों के, मैंने करवाए थे कंडक्ट ना इंटरव्यूज। जैसे सीवी राइटिंग है ना स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर, उससे भी पहले मैंने सीवी बनवाए सबके, ठीक है। सीवी सारे लेके आए और फिर इंटरव्यूज हुए थे उनके। मतलब आपकी 2 असाइनमेंट्स इसमें जो है वो कंप्लीट हो गई थी बाय प्रैक्टिस भी, ठीक है। यानी आप लोगों का जो है वो इंटरव्यू स्किल्स भी जो है वो भी इम्प्रूव हो गई थी और साथ में जो है वो भी हो गया था आप लोगों का। अच्छा जी, ड्यूरिंग द इंटरव्यू बी ऑन टाइम, बी फ्रेंडली, शो योर एंथुजियाज्म, be positive and honest, maintain eye contact, express yourself, don't criticize previous employers। देखा, ये तो क्रिटिसाइज करना ही नहीं ना, ना वहाँ के लोगों को बुरा भला कहना है, क्योंकि वो फिर बैड इंप्रेशन आता है। वो कहते हैं कि उनको बुरा भला कहना है तो फिर ये भी हमें भी कहेंगे। बी अवेयर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बी अ गुड लिस्टनर, emphasize your strength, be yourself, avoid personal issues, be confident, discuss ways you can contribute। वेरी गुड, ओके, इसका मतलब समझ आ गया आप लोगों को इसकी, वेरी गुड। अच्छा जी, इंटरव्यू डू एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। डोंट च्युइंगम। मुझे याद आ गया, आपकी क्लास के अक्सर बच्चे जो है वो ड्यूरिंग लेक्चर भी च्युइंगम खा रहे होते हैं। मैंने कितनी दफा उनको मना किया च्युइंगम खाने से, लेकिन वो लोग मना नहीं होते। डोंट डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यूअर, डोंट ब्रिंग फैमिली और फ्रेंड्स टू द इंटरव्यू, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स को आ जा मेरा इंटरव्यू, चल तुम भी साथ साथ ऐसे नहीं लेके आना, ठीक है। और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना अपने इंटरव्यूअर से, ठीक है। कि उसके बाद ओ सॉरी सर मैंने आपका सवाल नहीं सुना, दोबारा बताइएगा जरा, मुझे गौर से सुनना। डोंट यूज स्लैंग, स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी। डोंट रैम्बल, इधर उधर उठ के नहीं एकदम से कंफ्यूज होके फिरना चलना फिरना इधर से। Don't formulate your answer before beginning to speak. Avoid well ऐसे करने से अवॉइड करना है आप लोगों ने, ठीक है। कि समझ नहीं आ रही तो अपने पास ही जो मर्जी जवाब देते जाएं। इसके साथ पिक्चर्स देखिए कितने मजे की लगी हुई हैं। च्युइंगम खा रही है, बबल बना रही है, साथ साथ ही इंटरव्यू के दौरान। कोई सोच सकता है कि इस तरह कोई बबल बनाएगा। वो फ्रेंड्स एंड फैमिली को साथ लेके आए हैं, उनकी अपनी बातें नहीं खत्म हो रही और वो सोची जा रही है तीसरी वाली तस्वीर में। दूसरा जो है वो भी अजीब ही कंफ्यूज हुए हुए हैं दोनों। और तीसरा तो पता नहीं, ये फर्स्ट वाला अपनी आंखों को ही घुमा घुमा के क्या कर रहा है। इसकी है ये ऐसी। ओके, द आर्ट ऑफ डिपार्टिंग, कहते हैं डिपार्चर भी आपका बहुत काउंट करता है। At the end of the interview, gather your belongings calmly, rise smoothly, smile, and nod your head. If shaking hand with everyone in the room isn't convenient, at least shake hands with the hiring manager and the person who brought you to interview space। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ डिपार्टिंग आप लोगों ने ये नहीं करना। हाँ, सारी चीजें समेटी समेटे चलो जी, अब भागने की करें। सुकून से आराम से अपने पेपर समेटें, कुछ नहीं हो गया, क्या हो गया। चाहे आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, चाहे बुरा हुआ है, जिस तरह का भी हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से डिपार्चर करें तो अच्छे तरीके से करेंगे। आप लोग ये नहीं कि वो कंफ्यूज हो गए हैं जी, हमें इंटरव्यू नहीं आया, ये सारे मुझे देखे जा रहे हैं। तो आप लोगों की अराइविंग
और आप लोगों का डिपार्चर दोनों ही बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होने चाहिए, दोनों बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एटिकेट्स और मैनर्स होने चाहिए, ठीक है। Okay, at the end of the interview, gather your belongings calmly, rise smoothly, smile and nod your head. If shaking hands with everyone in the room isn't convenient, at least shake hand with the hiring manager and the person who brought you to the interview space. ठीक है, वो कहता है हर किसी से हाथ मिलानी नहीं, बैठ जाना आप लोगों ने। और खैर आजकल तो हैंडशेक वैसे ही सख्ती से बैंड है लेकिन फिर भी हम लोग मना नहीं होते अपनी फ्रेंड से, फैमिली से हाथ मिलाने से। Closing the interview. The purpose of the interview is to help you determine if the position will be right for you. कहते हैं पर्पस इंटरव्यू का यही होता है कि आपको आप डिटर्मिन रहें कि अगर पोजीशन आपको खुद भी पता होगा कि आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। ये अलग बात है हम गए हाँ जी हमारा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ था, लो जी उन्होंने हमें पोजीशन दी, हमें सीट नहीं दी, सिफारिश वालों को रख लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग राइट पे हैं, अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है और आप उस सीट को डिज़र्व करते हैं तो आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगी। बस हमारा जो है ईमान और हमारी चीज़ जो है सिर्फ इसी पे होनी चाहिए, तीसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए उसमें। लीव द इंटरव्यूअर विद अ गुड इम्प्रेशन। कहते हैं गुड इम्प्रेशन होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, फर्म हैंडशेक होना चाहिए, ठीक है। हमेशा इंटरव्यू अच्छा हुआ है नहीं हुआ एक गुड इम्प्रेशन दे के उठें, गुड स्माइल दें और सबको लाफिज कहें और आराम से आ जाएं आप लोग, ठीक है जी। थैंक यू भी कहना चाहिए जी। वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन क्लास? पहले यही हैंडशेक इतना अच्छा लगा करता था तो आप इसी को कहते हैं वही टू हैंडशेक आप लोग अपना सीवी बनाना शुरू कर दें। सीवी राइटिंग आपको मैंने करवा दी हुई है। सीवी राइटिंग के सीवी में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सीवी आर देयर, क्रोनोलॉजिकल, जी याद है, करवाई हुई हैं या नहीं करवाई हुई? क्योंकि सीवी राइटिंग जो है आप लोग डिफरेंट फॉर्मेट्स निकाल लें और उसको करना शुरू कर दें आप लोगों का, क्योंकि असाइनमेंट तो है ही है ये आप लोगों की। तो बेहतर यही है कि सीवी राइटिंग आप लोग करके लेके आएँ ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो यहाँ पर वेस्ट होने से बच जाए और आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दें अपने सीवी के ऊपर। बहुत से प्रीवियस स्टूडेंट्स जो हैं मेरे पास आते रहे हैं, जी मैडम आपने तब सीवी बनाना बताया था, हमने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, तो जी अब हमें ड्रॉप करना पड़ा जगह जगह पे, तो हमें काइंडली फिर से हमारी हेल्प कर दें, इस तरह कर दे। तो मैं चाहती हूँ बच्चों आप लोग खुद से ही पहले इतने जो हैं आप लोग एक्सपर्ट हो जाएं बनाने में सीवी कि आप लोगों को दोबारा ये फजूल हरकत करने की जरूरत ना पड़े कि मैडम हमें दोबारा बता दें, तब हम सीरियस नहीं थे।
तो इसलिए आप सीरियस हो के सीरियस वाला काम करें। कितनी देर रह गई है आप लोगों की जो है वो शुरू होने में? इंटर्नशिप शुरू हुई, साथ ही आप लोगों ने सीवीज अपने ड्रॉप करना शुरू कर देने इधर उधर। ठीक है, सीवीज जरूर ड्रॉप करें आप लोग। इंटरव्यू कॉल आए ज़रूर देने के लिए जाएं, लेकिन आप लोग इलीगल होकर जो है वो कभी भी कोई भी जॉब ना करें। ठीक है, हमेशा लीगल लेवल पे रह कर जॉब करें आप लोग। गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग तो सिंपल सीवी बनाएंगे ना अपना भी। यू हैव नो एनी एक्सपीरियंस, यू हैव नॉट मच मोर डिग्रीज, तो एक सिंपल सीवी जो है वो बनाएं आप लोग। तो जब आप लोग बना लेंगे तो मुझे दिखाएं आप लोग आके, फिर जो उसमें सेटिंग करनी होगी मैं आप लोगों को सेटिंग कर दूंगी आप लोगों की उसमें। नो प्रॉब्लम विद दैट। हाँ, एक फॉर्मेट तो आप लोग बनाए ना अपना, जो है उसमें सारी अपनी पर्सनल जो है वो लिखिए आप लोग सारा। ठीक है, तो वो तो बनाए ना आप लोगों ने, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अपनी हॉबीज हैं, आपकी स्किल्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो सारा कुछ तो आप लोग लिखेंगे ना उसमें। बाय हेडिंग दे के सारा कुछ एक फॉर्मेट तो उसका तैयार कर लेना, एक स्केच तो देना। तो फिर बाद में जो जो वो चीज़ें लिखनी होंगी हम लिखते जाएंगे इंशाल्लाह। कोई इसमें परेशानी वाली तो बात नहीं है। तो बनाना शुरू करें, फॉर्मेट सीखिए आप लोग कि किस किस फॉर्मेट में जो है वो हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। कुछ बच्चों ने जो है वो कलर्ड, कुछ ने जो है ब्लैक एंड वाइट दिए थे, लेकिन कुछ ने कलर्ड कॉपीज जो है वो मुझे दी थी। तो कलर्ड कॉपीज भी जो है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होती हैं, देनी चाहिए। अगर आप लोग वाकई विलिंग है जॉब के लिए तो वहाँ पर आप लोग अपनी कलर्ड कॉपीज लेके जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। सित्रा, मैं तो इतनी सीवीज जो हैं मुझे बनाती हूँ और स्टूडेंट मुझे सेंड करते रहते हैं। तो अभी जस्ट आई फॉरगॉट दैट सीवी विच यू हैव सेंड मी। प्लीज सेंड अगेन दैट वन सीवी। और बेहतर यही है कि हाँ ठीक है, टेक द हेल्प फ्रॉम द अदर सीवीज, CV of your friend, CV of your brother, sister, take the help. But don't copy that CV as it is. Don't copy the other CVs कि उसने ये लिखा है उसका ये। Try to create by yourself, by your abilities. मेरे ख्याल से जितना अच्छा आप लोग अपना CV खुद बना सकते हैं, आपका CV कोई भी नहीं बना सकता उतना अच्छा। मैंने अपना सीवी जब भी बनाया है खुद ही बनाया और बहुत अच्छे से बनाया है, टाइम लगा के बनाया है। टाइम लगता है ना सीवी बनाते हुए मुझे तो अब तो खैर फिंगर टिप्स पे हो गया, शुरू में तो मुझे 2-2 दिन लग जाया करते थे, सेवरल आवर्स लगा करते थे। ओ ये चीज़ यहाँ पर सेट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस तरह से होता था। ठीक है, लेकिन मैं तो हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए भी कोई नहीं होता था। मैं
खुद ही अपनी मेहनत से सारा कुछ किया करती थी। तो अभी तो खैर जो है वो प्रिंटेड और बड़े अच्छे आ गए हैं लोगोज वाले सीरीज। आप आएंगे इंशाल्लाह दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, उस तरह से फिर बनाने की कोशिश करें आप लोग। सीरीज करने को आप लोगों का बच्चों बहुत कुछ है, ठीक है, काफ़ी सिलेबस है आप लोगों का कवर करने के लिए। आप लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है फाइनल ईयर वालों के पास, कि फाइनल ईयर वाले जो हैं इंटरव्यू स्किल्स आपका टॉपिक इन्होंने बड़े अच्छे रखे हुए हैं। आप लोग को सीवी राइटिंग होगी, इंटरव्यू स्किल्स हो गया, ठीक, जॉब एप्लीकेशन राइटिंग हो गई, ये चीज़ें बड़ी यूज़फुल हैं आप लोगों के लिए, और उन्होंने फाइनल ईयर की बड़ी अच्छी रखी है मुझे तो। और जिस तरह से जो है ये कौन सी प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन है आप लोगों की, पोस्टर प्रेजेंटेशन होगी आप लोगों की, ठीक है, ये टॉपिक बड़े अच्छे अच्छे हैं आप लोगों के। पोस्टर प्रेजेंटेशन भी पहले भी आप लोगों के सीनियर्स करते आए हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन, बड़ा मज़ा आता था करने का उसमें भी, पोस्टर प्रेजेंटेशन में। तो एट दैट टाइम तो ऑफकोर्स बहुत स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा काम लग रहा होता है कि हाँ जी बहुत ज़्यादा काम है हम लोगों के लिए, लेकिन एट दी एंड जो है वो अच्छा हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आप लोग वापस आएँ, आप लोगों को पेपर की तैयारी भी अच्छी सी करवाते हैं और ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो करवाते हैं। अच्छा, मैंने एक अपनी फ्रेंड को इंटरव्यू की जिसको मैं कह रही थी मैंने तैयारी करवाई, उसको मैंने कहा क्या कहोगे अगर पूछा जाएगा व्हाई यू वांट टू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब, तो कहती मैं कहूँगी कि वहाँ पर जो है छुट्टी का बड़ा प्रॉब्लम होता था। यो मैंने कहा ये बैड इंप्रेशन होता है बेवकूफ़ों की तरह ये ना कहना। कहती मैंने तो वाकई ये कहना था। मैंने फिर उसको 2-3 जवाब सॉलिड से बताए कि कहना क्या है तुमने और तो वरना वो तो शुरू ही हुई थी। तो ये सारी जो होती है ना नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने रिसेंटली उसको बड़ी अच्छी सी प्रिपरेशन करवाई है इंटरव्यू की, दैट्स वाई मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें ना, कि कभी भी जो है इस तरह से नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब होता यही है ना कि हम जी पिछले की बुराई करेंगे तो अगले कहेंगे वाह जी वाह ये तो हमारी ऑर्गेनाइज, क्योंकि अभी तो हम ऑर्गेनाइजेशन में गए ही नहीं होते, काम ही नहीं हमने वहां पे किया होता। जी, घर पे तैयारी नहीं हो पाती, घर पे तैयारी होती भी नहीं है। ऑफ कोर्स आप लोगों को टीचर्स यहाँ गाइड करती हैं, मैं कहती हूँ आप लोग मेहनत करते हैं तो क्रेडिट भी आप लोगों को ही जाता है अपनी मेहनत का, पोजीशंस का, हर चीज़ का। लेकिन टीचर्स भी ज़ाहिर सी बात है आपको गाइडलाइन देते हैं, आप लोगों को वो की पॉइंट्स बताते हैं, तो फिर ही आप लोगों की भी पोजीशंस आती है ना, पास होती हैं। नॉलेज तो होता है आप लोगों के पास, किस तरह से आप लोगों ने वहाँ पर करना होता है वो चीज़ें नहीं पता होती ना, टेक्निक्स नहीं पता होती, तो वो टेक्निक्स असल में हमने आप लोगों को बतानी होती हैं। या तो सारे बच्चे सभी कुछ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन छाला मार की पोजीशंस कैसे आ जाती हैं क्योंकि टेक्निक बताई जाती है आपको पेपर्स करने की, या आपको अटैम्प्ट करने का तरीका बताया जाता है पेपर को, किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो ऑफ कोर्स घरों में या ऑनलाइन क्लासेस में मैं कहती हूँ उतने अच्छे तरीके से तो नहीं बताई जा सकती ना आपको, जिस तरह से यहाँ पे अब जो है थर्ड ईयर आप ही का जो ईयर है, जब यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा हमने टेस्ट सेशन रख दिया था, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं। तो इसलिए जब तक स्टूडेंट टेस्ट नहीं देता उस वक्त तो बहुत स्ट्रेस लग रहा होता है कि क्या है ये वो, तो तब तक जो है आप लोगों की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करें कि बस अल्लाह करें इंशाल्लाह फर्स्ट फेब से ओपन हो जाएंगे, तो आप लोग आएँ यहाँ प्रैक्टिस करें, जो जो आपको करवाया जा रहा है सारी टीचर्स आप लोगों को करवाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वो जो है बड़ा अच्छा सा आप लोगों को हो जाएगा। और चलें जी ठीक है फिर, अब आपकी मेरे ख्याल से अटेंडेंस ले ली जाए, अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं आप लोगों की। तो बाकी फिर इंशाल्लाह आप लोग आएंगे अब, तो फिर अभी तो जनवरी 13 है, 31 तक आपको भी हॉलीडेज हैं, मतलब 2-3 टॉपिक्स और हम रिवाइज कर सकते हैं, जिस तरह इंटरव्यू स्किल्स किया है, सीवी राइटिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं काफ़ी सारी जो कि की जा सकती हैं। हाँ, हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के ज़ाहिर सी बात है एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं हर जगह पर। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरा फिर दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों से ही पूछूं कि एडवांटेज क्या है ऑनलाइन क्लास का और डिसएडवांटेजेस क्या हैं मैं तो क्लास में हूँ तो आपको इतनी सारी असाइनमेंट्स खड़े खड़े दे दिया करूँ।
बिल्कुल ऐसा ही है। द मोस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन क्लास ऑफ द इंटरनेट प्रॉब्लम। ठीक है, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा होता है, कभी वॉइस प्रॉब्लम हो रहा होता है। ज़्यादातर जो है वो इस पे वाईफाई पे जो है कनेक्शंस चाहिए होते हैं, बहुत से लोगों के पास नहीं होते। इंटरनेट के लिए इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि अनलिमिटेड इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर बैटरीज भी उतनी ही चार्ज करके पहले से रखनी पड़ती हैं, और बैटरी टाइमिंग भी जो है ज़ाहिर है आपकी कम हो गई होगी यूज़ कर करके। ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ ही हैं। हाँ बिल्कुल जिलेमा, शाबाश, वेरी गुड। द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग ऑफ द online classes that you are in touch with the studies, with the teachers, with the books, with the PPTs, with the lectures, कि कुछ ना कुछ तो something is better than nothing, कुछ ना कुछ तो आपको आ रहा है ना। वेरी गुड। नहीं, इस वक्त तो सहर हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं प्रीवियस 5-6 मंथ से, तो इसलिए हम कहेंगे ऑनलाइन, तो हम कहेंगे भाई एडवांटेजेस एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस की तब बात करेंगे जब आप लोग आ जाएंगे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा जी, ये मिशेल आप क्या मुझे एडवांटेज बता रही हैं कि डिसएडवांटेज बता रही हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ब्लैकआउट हो जाती है, चली जाती है, लाइट चली जाती है, फिर बहुत मसला हो जाता है। ये डिसएडवांटेज है, वाकई सही कह रही हैं, बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। चलें जी, सुनैना को, उर्फा को, मिशेल को तो प्रेजेंट प्रेजेंट की लग गई है कि हमारी प्रेजेंट लग जाए जल्दी से हैं। अच्छा जी, गुलाम फातिमा भी कह रही है डिसएडवांटेजेस। नहीं नहीं, एडवांटेजेस हैं भी बहुत ज्यादा। ऑनलाइन हम यही कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं। हाँ, फिज़िकली ज़ाहिर-सी बात है भई, हम लोगों को भी फिज़िकली मुझे पढ़ाने का मज़ा आता है कि फ़ेस टू फ़ेस स्टूडेंट की इंप्रेशन जो नहीं पता होता, उसी वक़्त स्टूडेंट पता है, मीनवाइल 2-3 आप लोग क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन होती है, उसी वक़्त टीचर से पूछ लेते हैं, मैम इंसिडेंट रिपोर्ट हम शुरू किस तरह से करेंगे, इंसिडेंट रिपोर्ट का एंड किस तरह से करेंगे और सेंटर में क्या आएगा, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें आप लोग पूछ लेते हैं, मतलब जो भी किसी स्लाइड में जो भी कन्फ्यूजन होती है, उसी वक़्त पूछ के फ़ारिग हो जाते हैं आप लोग, और वो आप लोगों के लिए फॉर द होल लाइफ जो है वो पॉइंट आपके माइंड में रह जाती हैं, और वो चीज़ें आप लोग लर्न कर लेते हैं। इसी तरह से ही है ना। तो लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें जो है वो आप लोग लिख के करती हैं, समटाइम्स कहते हैं अच्छा चलो ठीक है हम खुद ही बाद में कर लेंगे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। कम्युनिकेशन नहीं सही से हो पाती ना टीचर्स के साथ, यही बात है। सुना ना, आप क्या लतीफ़े लिख के भेजी जा रही हैं मुझे? जो कहो तो ठीक कहती है, मैम एडवांटेज ये है कि ऑनलाइन क्लास में इंसल्ट नहीं होती हमारी, हम ये नहीं कहते खड़े हो जाओ और सबसे बड़ी बात सुने ना, ये नहीं कहती कि उठ जाओ फॉरन, चेंज योर सीट, आई विल नॉट अलाउ टू सिट विद योर फ्रेंड्स, स्टैंड अप सबसे बड़ी ये बात है ना सुने ना, अब तो कहे हुए भी मुझे इतना अरसा हो गया है तो आप लोग ना इतनी बातें किया करें ना, हर वक्त बातें, हर वक्त हंसी। देखा नजफ को इसी बात पे हंसी आई है क्योंकि मैं सबसे पहले नजफ को ही उठाती होती हूँ बस अब आप डिटर्मिन्ड होके आए ना कि हमने मैडम को तंग नहीं करना और ना ही ज्यादा बातें करनी है, सिर्फ स्टडी पे कंसंट्रेट करना है हम लोगों ने। जी, इरफान नदीम ने भी सही कहा है कि मैम देखें, देखें भाई डिसएडवांटेज ये है कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं कर पाते हैं लेक्चर में। क्लास में जब लेक्चर होता है तो एक्टिविटी कोई करवा दी जाती है, जिससे ज़्यादा जो है वो लर्निंग हो जाती है। ऑफ कोर्स सारी सी बातें हर लिहाज से अच्छी हैं।
खैर अब तो छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे होते हैं हमें तंग नहीं करें, हम आपके घर नहीं आ सकते, वही ऑनलाइन क्लास होती है ना। मेरा छोटा सा कज़न है, वो भी ये कहता है ऑनलाइन क्लास होती है ना, इसलिए हमने नहीं आना। ठीक है भाई, चलिए जी, सही हो गया। सहाय कमल इरम, ठीक है। चलें जी, अब आपकी अटेंडेंस लगा दें। बच्चे प्रेजेंट 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 लिख लिख के पागल हो रहे हैं। टुडे इज 13 जनवरी। सबसे ज़्यादा तो अरफा जो है वो फर्स्ट ईयर का, आई स्टिल रिमेम्बर in the winter season she is most of the time late in my class in first year। याद है अरफा आपको? काफ़ी ये बच्ची लेट, मैडम ठंड बहुत थी, मैडम वो फोक थी ना रास्ते में इसलिए, और लेट भी इसने जिस दिन मेरी फर्स्ट क्लास होनी है उस दिन ही इस बच्ची ने लेट होना। अब देखें माशाल्लाह, देखते देखते फाइनल ईयर में आ गए आप लोग। तो इफ़ शी रिमेम्बर तो आई स्टिल रिमेम्बर। और अभी खैर से जब रे के बाद क्लास होती है तो फिर तो खैर से कैफ़े से नहीं आए हम अभी तक, कैफ़े में थे, पता ही नहीं चला। जी मुबशरा, आपकी प्रेजेंट लग गई है। अब बाकी सारे प्लीज़ ना पूछना शुरू करते हैं, मैडम हमारी लग गई, मैडम हमारी लग गई। जी सबकी लग गई है जो प्रेजेंट हैं। चलिए जी, ठीक है। होपफुली कि आपने बहुत बड़ा अच्छा सा जो है वो इंटरव्यू स्किल्स, लेकिन इंटरव्यू स्किल्स में आपने मुझे याद करवाना है, एक वो टेक्निक होती है स्टार टेक्निक, ठीक है? वो भी इंशाल्लाह आप लोग आएंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, भूलना नहीं है। वरना आपने खास तौर पे सिद्रा याद रखना है, सिमरा हुआ स्टार टेक्निक का मैंने आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो उस पर एक लेक्चर मैंने आप लोगों को फेस टू फेस के लिए वो मैंने आप लिए रखा हुआ है। सीवी राइटिंग जो है वो करवानी है आप लोगों को, और जॉब एप्लीकेशन करवानी है, और सीवी हैंड रिटन सीवी भी आप लोगों को, जिस तरह फर्स्ट ईयर में शायद आप लोगों को याद हो कि हैंड रिटन सीवी एक हम लोगों ने किया था, वो आप लोगों ने करवाना है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कुछ चीज़ की, आपको यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। तो इंशाल्लाह एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग भी हम लोग करेंगे, और राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट है फाइनल ईयर की। तो फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें मुझे याद है। थर्ड ईयर में भी इंसिडेंट रिपोर्ट वगैरह आप लोगों को करवाई थी। नहीं नहीं, स्टार टेक्निक है, स्टार्ट नहीं। लाइबा सिर्फ मजे का क्वेश्चन था वैसे आपका। स्टार है, स्टार। चलिए कोई बात नहीं, जब नहीं पता होता तो फिर ऐसे ही होता है, लेकिन हम लोग आप लोग आएंगे तो फिर याद रखेंगे।
अच्छा, आप लोगों ने वो भी बड़ा अच्छा सा किया था। क्या किया था हम लोगों ने? रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी आप लोगों ने बड़ा अच्छा सा, उसका भी हम लोगों ने, याद हो शायद आप लोगों को, रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो पढ़ी थी हम लोगों ने। तो रिफ्लेक्टिव स्टोरीज जो आप लोगों ने शेयर की थी, बड़ा अच्छा टाइम मेरा गुजरा हुआ आप बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जी जी बिल्कुल, तब मैंने आप लोगों को करवाना है। जब कॉलेज ओपन होंगे तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस की। अच्छा, तो लाइबा कोई टीचर क्लास में रिटर्न वर्क नहीं करवाता, मैं भी ना करवाया करूँ फिर आप लोगों को, वैसे ही बता दिया करूँ। हुँ, ठीक है लाइबा, आइंदा वैसे ही बता दूँगी। चलो बच्चों, बस ये सीवी है, इस तरह से पेपर में आएगा, आप लोग खुद ही लिख के आ जाना, ठीक है? ऐसे ही होगा ना फिर, मेरे लिए भी आसानी है, आपके लिए भी आसानी है, आपको क्लास वर्क नहीं करना पड़ा करेगा और मुझे चेक नहीं करना पड़ा करेगा। ठीक हो गया? चलें, अब आप आएँगे, अब मैंने ऐसे क्या करना है, ये सीवी राइटिंग की सारी स्लाइड्स मैंने करवा दी हैं, अब आप लोग को पेपर में आएगा, आप लोग खुद ही लिखेंगे, ठीक है? चलिए, एक्चुअली हमारा काम ही सारा जो है वो रिटन है ना, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। चलें, ठीक हो गया। ओके, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे, फाइनल ईयर, ऑफिशियल फाइनल ईयर। ओके, कीप रिमेम्बरिंग योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज। आई गॉट योर पॉइंट लाइबा। तंग कर रही हूँ आपको। मुझे पता है लाइबा सारा कुछ मुझे लिख के दिखाती है। शी इज मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट इन माई क्लास। ऐसे ही कह रही थी। ओके, अल्लाह हाफिज।